बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉन कीट्स की पोएम ऑन डेथ पे। हम देखेंगे पोएम का स्ट्रक्चर क्या है, उसने कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस इसमें इस्तेमाल की हैं, सिमरी क्या है पोएम की और टेक्स्ट इसकी क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें जॉन कीट्स की, जो कि एक रोमांटिक पोइट था और बहुत ही ज़्यादा फेमस था अपने थीम्स ब्यूटी, आर्ट, लव, नेचर, जॉय एंड डेथ की वजह से। बात करते हैं स्ट्रक्चर की। ऑन डेथ पोइम के स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो ये छोटी सी पोइम है जिसके 2 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा के अंदर 4 लाइंस हैं, यानी कि हर स्टैंजा 4 लाइंस पर मुश्तमिल है। इसकी जो रेमिंग स्कीम है वो ए बी है। इसके अंदर मेटाफर और सिमिली का इस्तेमाल किया गया है अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। अगर हम थीम की बात करें तो इसके अंदर थीम ऑफ डेथ और टेम्परेरीनेस ऑफ जॉय की बात की गई है, यानी 2 चीज़ों की बात की गई है, एक मौत और दूसरी जो खुशियों का लम्हात होते हैं वो कम होते हैं, उनका दुरानिया कम होता है, जल्दी गुजर जाती हैं खुशियाँ, या जो अच्छे लम्हात होते हैं जो हमें पसंद होते हैं, जिनमें हम खुशी महसूस कर रहे होते हैं। तो ये 2 थीम हैं पोएम के। अगर हम देखें डेथ जो है उसने बहुत सारी पोएम्स के अंदर थीम इस्तेमाल की है। उसकी वजह ये भी है कि वो खुद 26 एज में उसकी डेथ हो गई थी और वो जानता था कि जो बीमारी उसे है, टीबी की वो बीमारी थी और तब उसका इलाज भी इतना ज़्यादा नहीं था, तो वो उसे दिन ब दिन मौत की तरफ लेके जा रही थी। जब वो 9 साल का था तो उसके वालिद की डेथ हो गई थी। जब वो 15 साल का था तो टीबी की वजह से ही उसकी वालदा की डेथ हो गई थी। जब वो 23 साल का था तो उसके भाई टॉम की भी डेथ टीबी की वजह से हुई थी। तो वो डेथ देखता आ रहा था अपने घर में और ख़ुद भी मौत की तरफ बढ़ता हुआ खुद को महसूस कर रहा था। तो उसकी पोइम्स में हम देख सकते हैं कि डेथ उसने प्रेजेंट की है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो प्रेजेंट पोएम है ऑन डेथ उसके अंदर वो खुद की बात नहीं करता, अपनी मौत की बात नहीं करता या अपनी फैमिली में जो डेथ्स हुई हैं उनकी बात नहीं करता, बल्कि एक यूनिवर्सल आइडिया कन्वे करता है, यूनिवर्सल आइडिया अबाउट डेथ के लोग ह्यूमन बींग्स डेथ के बारे में क्या सोचते हैं और जो इंसान की खुशियों की शॉर्टेडनेस है उसके बारे में बात करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव पोएम हम इसे कह सकते हैं क्योंकि इसने यूनिवर्सल लेवल पे इसको बयान किया। लेकिन जाहिर सी बात है कि उसके सबकॉन्शियस में या अनकॉन्शियस में उसकी डेथ, उसके घर वालों की डेथ भी मौजूद है। अब पोएम शुरू होती है एक क्वेश्चन से, कैन डेथ बी स्लीप व्हेन लाइफ इज़ बट अ ड्रीम। अब लाइफ को वो ड्रीम के साथ कंपेयर कर रहा है, लाइफ को कह रहा है कि ये ड्रीम है। लाइफ के लिए मेटाफर का ड्रीम इस्तेमाल कर रहा है कि ज़िंदगी अगर एक ड्रीम की तरह है, एक ख्वाब की तरह है, तो फिर क्या डेथ स्लीप की तरह है। और बहुत सारे पोइट्स ने जो स्लीप है, जो नींद है, उसको मौत की बहन करार दिया जाता है और बहुत सारे पोइट्स ने अपनी पोइम्स के अंदर कन्वे किया है ये मैसेज और सिंबल के तौर पे या मेटाफर के तौर पे स्लीप को यूज़ किया है डेथ के लिए। अनकॉन्शियसनेस एंड रेस्ट जैसे लफ्ज़ भी इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन वेरी फर्स्ट स्टैंजा वो थीम ऑफ डेथ को कन्वे करता है और कहते हैं कि कैन डेथ बी स्लीप व्हेन लाइफ इज़ बट अ ड्रीम। दूसरे स्टैंजा में वो जो बात करता है वो है ज़िंदगी की खुशियों के लम्हात की, लेकिन ये जो खुशियाँ वो कहता है कि ये लॉन्ग लास्टेड नहीं है, ये गोस्ट की तरह आती हैं और हैप्पीनेस हमारी ज़िंदगी से चली जाती है। कहते हैं कि प्लेयर्स जो होते हैं वो एक विजन की तरह होते हैं, एक ड्रीम की तरह होते हैं, यानी कि बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और वो लोगों को सेटराइज करता है कि क्यों वो इसी दुनिया के पीछे ये जो टेम्पररी हैप्पीनेस है उसके पीछे भाग रहे होते हैं, जबकि उनको पता है कि ये सारोस की लाइफ है। इसके अंदर हम देख सकते हैं जब थॉमस हार्डी भी अपने नावल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में कहता है कि हैप्पीनेस बट द ओकेजनल एपिसोड इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन, यानी कि ज़िंदगी के अंदर जो हैप्पीनेस है वो इतनी ही है कि जितनी एक एपिसोड होती है, बाकी तो सारी ज़िंदगी पेन पे मुश्तमिल है। इसके तमाम ओकेजन्स, तमाम ड्रामा जैसे पेन पे मुश्तमिल है और सिर्फ एक एपिसोड है लाइफ के अंदर जो कि हैप्पीनेस की है। किर्स कहता है कि मुझे ये चीज़ स्ट्रेंज लगती है कि क्यों लोग फिर भी इसी सौरों की दुनिया में, इसी गम की दुनिया में जो गमों से भरी पड़ी और जो थोड़े से लम्हे के लिए हमें खुशी फराहम करती है, इसी में लोग रहना चाहते हैं। लोग मौत को पसंद नहीं करते, लोग मरना फिर भी नहीं चाहते, लोग रहना इसी दुनिया में चाहते हैं। बेशक वो कितनी ही उसको कहें कि ये हमें दुख दे रही है, ये फुल ऑफ थॉर्न्स है, लेकिन फिर भी रहेंगे इसी दुनिया के अंदर और मरना पसंद नहीं करते।
विद द यूज़ ऑफ डिफरेंट मेटाफर्स एंड सिमिलीज वो अपने इस आइडिया को कन्वे करता है कि जो लाइफ है वो फुल ऑफ सारोज है, हैप्पीनेस इसके अंदर शॉर्ट लिव्ड है, मौत आनी ही आनी है, इसलिए उसके बारे में कुछ कर लें, उसके बारे में कुछ सोच लें और उसके लिए खुद को तैयार कर लें मेंटली, क्योंकि उससे भाग नहीं सकते। लोग इस गम भरी दुनिया में तो रहना चाहते हैं, लेकिन मौत को, जो कि अटल हकीकत है, जो कि अटल फिनोमेना है, उसको नहीं मानते, उसको नहीं मानने की कोशिश करते। तो ये उसने उस अपनी पोएम के अंदर, उसने बहुत सारी पोएम्स के अंदर, जैसे व्हेन आई हैव फियर के अंदर भी फियर ऑफ डेथ को बयान किया और ये अच्छा जाहिर करता है कि मैं मर जाऊंगा और मेरी जो अंदर इतने आइडियाज़ हैं, जो इतने पोइटिक आइडियाज़ हैं, उनको कन्वे नहीं कर सकूंगा। आई टू नाइटिंगेल के अंदर भी कहता है, जो अपनी बिलव्ड फैनी को लेटर्स लिखते हैं, उसके अंदर भी कहता है कि मेरे जहन में दो ही चीज़ें होती हैं, एक तुम्हारा प्यार और एक मौत का डर। तो ये सारा थीम ऑफ डेथ हम उसकी बाकी पोएम्स के अंदर भी देख सकते हैं और इसके अंदर भी उसने थीम ऑफ डेथ को ही प्रेजेंट किया और साथ उसने बोला है कि ज़िंदगी के जो प्लेयर्स हैं वो जायज़ हैं, वो शॉर्ट लिव्ड हैं, वो गोस्ट की तरह आते हैं और चले जाते हैं, रहते कभी भी नहीं है। ज़िंदगी जो है वो फुल ऑफ पेन्स है। तो ये थी उसकी पोएम ऑन डेथ, बहुत छोटी सी पोएम है। इसके अंदर बाकी उसकी पोएम्स का रेफरेंस भी हम देंगे जिसके अंदर उसने थीम ऑफ डेथ इस्तेमाल किया है। अच्छा खासा कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन हमारा इसके ऊपर बन जाएगा। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ आई है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।